नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजर चैनल में। आज हम बात करेंगे त्यागी बिरादरी के बारे में। आखिर त्यागी होते कौन हैं? त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली एक जमींदार ब्राह्मण जाति है। त्यागी दिल्ली, एनसीआर व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जमींदारी व रियासतों से जाने जाते हैं। तलहटा रियासत, निवाड़ी रियासत, असोड़ा रियासत, रतनगढ़ रियासत, हसनपुर दरबार दिल्ली रियासत, बेतिया रियासत, राजा का ताजपुर रियासत, बनारस राजपाट, टेकारी रियासत आदि बहुत सारे प्रमुख राज चिन्ह हैं। इसके अलावा सैकड़ों 52,000 बीघा जमीन वाले गांव हैं। बनारस का राजघराना विभूति साम्राज्य काशी नरेश भी इसी त्यागी ब्राह्मण समाज से हैं। इसके अलावा ईरान, अफगानिस्तान के प्राचीन राजा भी मोहियाल शाखा के ही थे। इनमें सबसे प्रमुख है अफगानिस्तान का प्राचीन शाही साम्राज्य, जो मोहयालों का महान साम्राज्य था, जिन्होंने भारतवर्ष में सबसे पहले अरबों को युद्ध में धूल चटाई थी और ऐसी हार दी थी कि अगले 300 साल तक मुगल कोई हमला नहीं कर पाए थे। त्यागी अयाचक ब्राह्मणों को संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न उपनामों जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान के कुछ भागों में त्यागी, बिहार में भूमिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश व बंगाल में ब्राह्मण, जम्मू कश्मीर, पंजाब व हरियाणा के कुछ भागों में महियाल, मध्य प्रदेश व राजस्थान में गालव, गुजरात में अनाविल, महाराष्ट्र में चितपावन एवं कारवे, कर्नाटक में अयंगर एवं हैगड़े, केरल में निम्बूदरीपाद, तमिलनाडु में अयंगर एवं अय्यर, आंध्र प्रदेश में नियोगी एवं राव आदि उपनामों से जाना जाता है। अयाचक ब्राह्मण अपने विभिन्न नामों के साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अभी तक तो अधिकतर कृषि कार्य करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अयाचक ब्राह्मणों की उत्पत्ति। मूल रूप से त्यागी समाज की उत्पत्ति के विषय में मुख्यतः 3 प्रसंग प्रचलित हैं। प्रथम प्रसंग, हमारे देश में 7200 विक्रम संवत पूर्व देश, धर्म व संस्कृति की रक्षा हेतु एक विराट युद्ध सहस्त्रबाहु सहित भारत के 21 राज्यों के क्षत्रिय राजाओं के विरुद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व भगवान परशुराम ने किया। इस युद्ध में भारत के कुछ ब्राह्मणों ने भाग लिया और इस युद्ध में भगवान परशुराम की विजय हुई तथा इस युद्ध के उपरांत अधिकतर ब्राह्मण अपना सब धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष आदि का कार्य त्याग कर समय समय पर कृषि क्षेत्र में संलग्न होते गए, जिन्हें अयाचक ब्राह्मण व खांडवायन कहा जाने लगा, जो कि कालांतर में त्यागी मोहियाल, गालव, चितपावन, नियोगी, अनाविल, कारवे, राव, हैगड़े, अयंगर एवं अय्यर आदि कई अन्य उपनामों से पहचाने जाने लगे। त्यागी ब्राह्मणों को महाभारत काल से ही जाना जाता है, क्योंकि महाभारत काल में इनका एक नगर था जो कांपिल्य नगर के नाम से जाना जाता था। द्वितीय प्रसंग, महाभारत के अंत में आर्यव्रत के पहले हिंदू राजा अर्जुन के पौत्र राजा जन्मेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए संपूर्ण नागवंश को समाप्त करने का प्रण लिया और इसके परिणाम स्वरूप बहुत रक्तपात हुआ और इसके बाद लगे ब्रह्म हत्या पाप से मुक्त होने के लिए उसने एक यज्ञ कराया, जिसका नाम नाग यज्ञ था। तब इसे करने के लिए वे भूमिहार ब्राह्मण को बुलाया गया, जो दान नहीं लेते थे, लेकिन बाद में राजा ने इन्हें दक्षिणा देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भूमिहार होने के कारण इन्होंने दक्षिणा नहीं ली। तब राजा जन्मेजय ने इन्हें अपने कुरु राज्य में 2500 गांव रहने और खेती करने के लिए दिए। इसी कारण त्यागी दिल्ली के चारों तरफ कुरु राज्य में रहते हैं। तृतीय प्रसंग, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने लंका विजय के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से बचने को यज्ञ किया, जिसमें जाति से ब्राह्मण जिसको दान की इच्छा ना हो, अर्थात वो ब्राह्मण जो दान ना लेता हो, को दान दिया गया। इसी क्रम में महर्षि गालव जी को 100 ग्राम ग्वालियर के पूर्व में उत्तर भाग में इस तरह से दिए गए थे, जो कि व्रताकार रूप में थे, जिसे बाद में गोलापूर्व प्रदेश या क्षेत्र कहा जाने लगा था। और यहाँ के त्यागी ब्राह्मणों को गोलापूर्व गालव त्यागी ब्राह्मण कहा गया, क्योंकि इस समुदाय ने कभी पुरोहित या कर्मदान लेने का कार्य नहीं किया। महर्षि गालव जी के 4 पुत्र हुए, जिसके बाद समुदाय 4 भागों में विभाजित हो गया। पहला तेजवान, दूसरा अहिवान, तीसरा त्यागवान, चौथा घुमेश्वर। यही क्रमशः तगा, त्यागी, अहिवासी और भूमिहार कहलाए। त्यागी भूमिहार जाति की सामाजिक स्थिति। भूमि पर खेती बाड़ी इनकी आय का मुख्य स्रोत है।
और त्यागी समाज में परिवार उसके स्वामी अर्थात परिवार के बड़े व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित होता है। पूर्व काल में अधिक भूमि होने के कारण ये लोग जमीन पर शायद ही कभी स्वयं हल चलाते थे, अर्थात ये लोग खेती दूसरों से करवाते थे। हाली रखना प्रचलन में था। किस परिवार के पास कितने हाली हैं, उससे ये लोग परिवार की संपन्नता का अंदाजा लगाते थे। आज भी त्यागी भूमिहारों में खेती के काम करने वाले नौकर रखने का प्रचलन है। दिल्ली के पास के त्यागियों में दूसरी किसान जातियों के मुकाबले साक्षरता अधिक थी, परंतु इसके बाद भी पहले ये लोग किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते थे। लेकिन आज परिवार बड़े हो गए हैं और समाज का शहर में पलायन होने के कारण त्यागी शिक्षण कार्य एवं वैज्ञानिक तथा सरकारी गैर सरकारी नौकरी में बहुतायत में मिल जाएंगे। त्यागी समाज में बेटा और बेटी दोनों को सामान्य रूप से पढ़ाने का प्रचलन पूर्व काल से ही रहा है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।